है। अशोक वानखेड़े मेरे साथ है, गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अनुराग भदौरिया हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जिनको नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। राधिका खेड़ा है विनिंग पार्टी की प्रवक्ता। बड़ी जीत दर्ज करके आई है कांग्रेस पार्टी। लंबे अरसे बाद कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। रामकृपाल सिंह जुड़े हैं। गौरव भाटिया, सीधा आपका रुख करता हूं। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं आना चाहूंगा, पार्लियामेंट में मैं आना चाहूंगा, और 2024 की हुंकार भी कांग्रेस पार्टी भर रही है। आपने सुबह मुझे कहा था कि सब्र करिए, सब्र करिए। अमीश भाई, सब्र किया, 7 बज गए। सब्र का फल गौरव जी मीठा है या नहीं है आज? अमीर जी, तय आप करेंगे, उत्तर मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी है कांग्रेस पार्टी को, और बड़ी विनम्रता से जो आज जनादेश है उसको स्वीकार करते हैं। और आपके लिए जो है ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और मीठा मीठा है ये। मैं बताता हूं क्यों। आज से भारत में मीडिया गोदी नहीं रहा, ईवीएम ठीक काम करने लगी, और ये तो अब सच्चाई है कि भारत का लोकतंत्र जीवित भी है और बड़ा प्रभावी भी है। तो इसलिए आप भी बधाई के पात्र हैं। आपने भी बहुत कुछ सहा है, कड़वा कड़वा बार बार आपको मिलता था। अब मैं एक बात और कहूंगा, आपको इसलिए भी बधाई है क्योंकि आप ये जान लीजिए कि जिसका इंटरव्यू अभी आपने किया वो हो सकता है कांग्रेस पार्टी के भावी अध्यक्ष हों आगे चल के। और राहुल गांधी का एक ट्वीट मैंने देखा है, अमीर जी, उस ट्वीट में लिखा है कि जो गरीब हैं, गरीबों की जीत है, पूंजीपतियों की हार है। और भारत का सबसे गरीब व्यक्ति, करीब 100 करोड़ की जिसकी आमदनी, वो भी घोटाला करके, वो आज यहां पे ज्ञान दे रहा था कि कैसे देश की सेवा की जाएगी। मैं समझता हूं ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। लेकिन आज भाजपा की बात करूंगा, और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं आज बहुत याद आ रहे हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, कुछ पर हार नहीं मांगूंगा। अब ये क्या है? ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा से गई। श्री नरेंद्र मोदी जी और बोमई जी हमारा नेतृत्व कर रहे थे, हमने अपनी बात रखी। कुछ कमी रही होगी, आत्मचिंतन करेंगे और मजबूती से आगे बढ़ेंगे, और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। और ये याद रखिए, आज भी हमारा वोट परसेंटेज जो है, इसमें कोई तरह नहीं है, वोट परसेंटेज में एक बढ़त, और दूसरी बात मैं बता दूं, मतलब उसी के इर्द गिर्द है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर काफी बड़ा है। ओके गौरव, मेक योर पॉइंट। आप अपनी बात को रख, आप कुछ कहना चाह रहे थे। 20 सेकंड और आपको मैं दे रहा हूं। मेक योर पॉइंट, 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड। धन्यवाद अमीर जी, मैं आभारी हूं। मैं एक बात और कहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पे निकाय चुनाव हुए जी। 17 में 17 सीटें निकाय चुनाव के, मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये कोई छोटी जीत नहीं है, ये भी दर्शाता है किस तरह से बड़ी जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खिला है लेकिन कर्नाटक की जीत की भूमिका जी, पूरी ताकत से वो यूपी में बीजेपी का जीतना बड़ी बात है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत उससे भी बड़ी बात है। महत्वपूर्ण यह है। राधिका खेड़ा, बड़े दिनों बाद कांग्रेस के दफ्तर में खुशियां आई हैं, बड़े दिनों बाद पटाखे जले हैं, बड़े दिनों बाद मिठाई भी आई है। तो एक सवाल तो मैं आपसे पूछ ही सकता हूं, आज खुश तो बहुत होंगे तुम। सबसे पहले तो गौरव जी, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कविता नहीं लिखी थी, वो सुनाते थे। ये शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता है। तो मैं आपको ये बात बता दूं, आपको पता होना चाहिए आपके नेता ने कौन सी कविता लिखी है, कौन सी नहीं, ये बात जरूर है। और ये मेरे को हैरानगी हो रही है, 2 दिन से सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यही कविता सुना रहे हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आगे के लिए ध्यान रखिएगा, वाजपेयी जी ने नहीं लिखी थी। जिन्होंने लिखी है उन्हें क्रेडिट देना सीखिए। अब आई दूसरी बात, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कर्नाटक की जनता को कि उन्होंने नफरत की राजनीति को, झूठ की राजनीति को, जुमलों की राजनीति को और 40% कमीशन खोरी की राजनीति को अंत करने का काम किया है। आपको याद होगा अमीश जी, बहुत डिबेट्स मैंने आपकी भी ज्वाइन करी है। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा का बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 27 दिन भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक में बिताए और राहुल जी ने एक लाइन कही थी जो बहुत आपने सुनी भी होगी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं।
इस बार कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद ये देश का पहला चुनाव था। नफरत, आपने उनको बोलने दिया, मुझे भी कंप्लीट करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेक योर पॉइंट। 40% कमीशन खोरी की दुकान बंद हो गई, नफरत की दुकान बंद हो गई, झूठ और फरेब की दुकान बंद हो गई, सांप्रदायिकता की दुकान बंद हो गई, ध्रुवीकरण की दुकान बंद हो गई। प्रधानमंत्री जी ने जाके जो झूठ बोला कि सोनिया गांधी जी ने ऐसा ऐसा अपने भाषण में कहा है, उसकी भी दुकान बंद हो गई। और ये जो धर्म के नाम पे देश को बांटने की दुकान, एक सेकंड, इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बेंगलुरु से आ रही हैं, जहां पर आप कांग्रेस अध्यक्ष को देख रहे हैं। बीच में एक तरफ सिद्धारमैया है, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, बीके हरिप्रसाद है, केसी वेणुगोपाल है, गौरव वल्लभ है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस समय मंच पर हैं और जो जबरदस्त जीत हुई है उसके बाद ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं भारत जोड़ो यात्रा पे आता हूं। भारत जोड़ो यात्रा, पीसीआर राधिका जी को विंडो में दिखाइए। भारत जोड़ो यात्रा इंटरेस्टिंग ये है कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात चुनाव तक नॉन पॉलिटिकल थी, लेकिन कर्नाटक के नतीजे आते ही पॉलिटिकल हो जाती है। प्रियंका जी इसकी शुरुआत करती हैं। मेरा स्पष्ट सवाल है, सुविधा अनुसार, स्वाद अनुसार नहीं। देखिए, जब वो यात्रा हो रही थी, बार बार कहा जा रहा था कि ये इलेक्शन गोइंग स्टेट से क्यों नहीं होती हुई जा रही। हमने तब कहा था, नॉन पॉलिटिकल यात्रा। बिल्कुल, तो सुनिए ना, तभी आपको क्लियर कर दिया था ये चुनाव के मद्देनजर नहीं हो रही। पर हमने जो क्लैरिटी थी, बार बार बोला जा रहा था देश में फैलती नफरत के खिलाफ। फिर मैं राहुल गांधी जी की लाइन रिपीट करूंगी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, और वही हो रहा है। वही जवाब कर्नाटक से आपको मिल गया, क्योंकि यात्रा खत्म होने के बाद जवाब लेते। ये राहुल जी ने भी लाइन बोली कि मैंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दी और कर्नाटक में खुली है ये दुकान। और अब भारत जोड़ो यात्रा को बहुत ज्यादा क्रेडिट मिल रहा है। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है राहुल गांधी का मजाक, भारत जोड़ो यात्रा का मजाक भारी पड़ गया, औंधे मुंह पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह का की एक बड़ी हार देखने को मिल रही है, 136 and 65? देखिए अभी जी, भारत तोड़ो यात्रा की जब बात हो रही है तो मैं केवल जो राजनीतिक गजनी हैं उनसे उम्मीद कर रहा था वो भी हमें बधाई देंगे, लेकिन वो नुक्ताचीनी करके ये मुझे बताने लगे कि लेखक कौन है। उन्होंने मेरे वक्तव्य पे ध्यान नहीं दिया कि हमारे जो प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वो जो पंक्तियां कहते हैं वो मैंने सुनाई, लेकिन उन्होंने ज्ञान दिया। मैं अब आपको भारत जोड़ो यात्रा पे कुछ बताता हूं तथ्यात्मक रूप में। भारत जोड़ो यात्रा पंजाब से गई थी ना, जलंधर में पता है क्या हुआ? जो 1999 से सीट कांग्रेस पार्टी की थी वो हार गए ये लोग बेचारे। उत्तर प्रदेश से भी भारत जोड़ो यात्रा गई थी, गाजियाबाद, बागपत और शामली। जी। और हम जानते हैं वहां पे सुपड़ा साफ हो गया, वहां पे भी चुनाव जीते नहीं हैं। मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा। चलिए, आपका मीठा मीठा गप गप से ये जीत आपकी, ये जो आपकी कर्नाटक में हार हुई है, इसका क्राउन आप किसको पहना रहे हैं? मोदी जी की, नड्डा जी? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के लिए तो मोदी मोदी कर रहे होंगे, पर जैसे ही कर्नाटक का रिजल्ट आ गया आप जेपी नड्डा करना शुरू हो गए होंगे। पहले ये बताइए, जो फूल आप लोग बरसाते थे, इस बार किसको क्रेडिट दिया जा रहा है? क्या शाह साहब और मोदी जी को क्रेडिट देंगे जो उन्होंने नफरत फैलाने का काम किया? जो गृह मंत्री ने जाके कर्नाटक की जनता को धमकाया और कहा कि कांग्रेस को वोट दोगे तो यहाँ दंगे हो जाएंगे, और खुद आपका शासित मणिपुर जल रहा था, क्या आप क्रेडिट देंगे कि नहीं? आपको जो बोलना है आप अगर बार बार ये भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश का गृह मंत्री अगर कर्नाटक में जाके ये बोलता है कि दंगे हो जाएंगे, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। रामकृपाल सिंह, अनुराग भदौरिया, अशोक वानखड़े तीनों भी इंतजार कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद बता रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार का बेहद खास एडिशन, क्योंकि ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ हम एंट्री करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में बड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी में सिर्फ अटौवल क्यों हो रहा है? ब्रेक के बाद बहुत बड़ी खबर।